हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ट्रिक। आइए आज आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद तथा धारा में क्या अंतर है। उसके बाद हम अपनी क्लास में देखेंगे प्रमुख अनुसूचियाँ कितनी कितनी हैं, भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाती है अनुच्छेद तथा धारा में अंतर। अनुच्छेद तथा धारा में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट हमारा है, अनुच्छेद का प्रयोग संविधान के लिए किया जाता है। अनुच्छेद का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है संविधान के लिए किया जाता है। जबकि धारा का प्रयोग आईपीसी, अधिनियम, सीआरपीसी इत्यादि के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद देश का प्राथमिक आधारभूत कानून है। अनुच्छेद जो है देश का प्राथमिक आधारभूत कानून होता है, जबकि धारा जो है द्वितीयक कानून है। धारा क्या है, द्वितीयक कानून होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, अनुच्छेद तथा धारा में विवाद होने पर अनुच्छेद जो है धारा पर प्रभावी होता है। अनुच्छेद जो है प्रभावी होता है किस पर, धारा पे। जो अनुच्छेद है वो सर्वोच्च होता है, जबकि धारा जो है सर्वोच्च नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ कि अनुच्छेद जो है धारा से अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चौथा पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395। अगर हमारा आईपीसी पूछता है आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। आईपीसी में कितनी धाराएं, 511। अगर क्वेश्चन बन जाता है सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं, सीआरपीसी में जो है 484 धाराएं हैं। तथा रासुका भी लगती है, तो रासुका में कुल 18 धाराएं हैं। रासुका में कितनी धाराएं हैं, 18। तो ये हमारा जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं और किस अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। पहली अनुसूची में राज्यों का विवरण, पहली में क्या है, राज्यों का विवरण। दूसरी अनुसूची में वेतन है, दूसरी में क्या है, वेतन है। तीसरी अनुसूची जो है, दूसरी और तीसरी अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी में शपथ, शपथ में जैसे हमारा क्वेश्चन बन गया कि तीसरी अनुसूची में किसके शपथ का उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची में किसके शपथ का उल्लेख नहीं है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा हो गया उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है किसी के भी शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया। राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है किस अनुसूची में, अनुसूची 4 में। नेक्स्ट हमारा अनुसूची 5 आ जाती है। अनुसूची 5 में क्या है, इसके तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, एससी एसटी के जो है प्रशासन के नियंत्रण और का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा अनुसूची 6 है। इसके तहत जो है 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। फिर से देख लीजिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो इसको ATM स्क्वायर से हम याद रख सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ अनुसूची 7। अनुसूची 7 जो है इसके तहत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। इसके साथ कितनी सूचियाँ हैं, 3 सूचियों का उल्लेख है किसमें, अनुसूची 7 में। तो पहली है संघ सूची। पहली क्या है, संघ सूची। इसमें कुल 97 विषय हैं। ये जो है भारत सरकार इस पर नियंत्रण रखती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम पढ़ते हैं। रेलवे आता है, मुद्रा आती है, बीमा आती है, बैंकिंग आती है, नागरिकता, सेना, टेलीफोन, युद्ध, UPSC, राष्ट्रीय आपातकाल, थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, डाक, परमाणु जनगणना, आयकर, आयात निर्यात शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता, GST और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है इस संघ सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में राज्यों का विधानमंडल। तो इसमें कुल 61 विषय वर्तमान में, पहले कितने थे, पहले 66 थे। इसमें से 5 कट के, पाँचों कट के किस में जुड़ गए, वो समवर्ती सूची में जुड़ गए। कौन कौन से थे, वन था, शिक्षा था, पर्यावरण था, रक्षा परिरक्षा था, वन्य जीव था। किस में जुड़ गए, ये समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या आता है, राज्य सूची में पुलिस आता है, कारावास आता है, कृषि, भूमि, पंचायत, नगर निगम, वेट, स्टेट PCS, साफ सफाई, कब्रिस्तान, स्वास्थ्य और शमशान घाट और रेलवे पुलिस जो है इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे पुलिस है और पुलिस है। कारावास, कृषि, सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण
होता है। तो इसमें कुल कितने विषय हैं? 52। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्यावरण, शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, परिरक्षा, परिवार नियोजन, बिजली, कारखाना, आर्थिक नियोजन, विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, वसीयतनामा, दत्तक पुत्र, आईपीसी, सीआरपीसी, प्रौढ़ शिक्षा, दिव्यांग शिक्षा, ये सब किस में आती हैं? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट हमारा नोट करके लिख लीजिएगा इसको। अवशिष्ट शक्ति जो है या सूची, तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल जो है 248 में है। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो नोट में हम क्या देखेंगे? जो विषय तीनों सूचियों में, जो विषय तीनों सूची में ना हो, जो विषय जो है तीनों सूची में ना हो, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको? संसद को। इसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति। जैसे कि साइबर क्राइम, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, जबकि नेक्स्ट हमारा यूएसए में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार अमेरिका के 50 राज्यों को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा अनुसूची नंबर 8। तो इसमें पहले कितनी भाषाएं थी? 14। 14 के बाद एक जोड़ी गई, फिर 3, फिर 4। तो कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता प्राप्त किया है। तो 14 भाषाओं की ट्रिक है। अबा संत कम पते देता है उस गोहिल को। तो असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, गुजराती, हिंदी। तो ये सब जो हैं 14 भाषाएं थी। बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उनमें 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा 92वां संविधान संशोधन 2002। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारी अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? पहला संविधान संशोधन 1951। यह अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत यह अनुसूची जो है जोड़ी गई। इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जो वाद्य योग नहीं हो, जैसे भूमि सुधार कानून, चकबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे जो वाद्य योग्य नहीं है, जैसे कि आर्टिकल जैसे 4 का फंडामेंटल राइट्स वाद्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये जो है वाद्य योग्य हैं। नेक्स्ट हमारा अनुसूची 10। अनुसूची 10 से क्या है? दल बदल। किससे संबंधित है? दल बदल से। तो कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है जोड़ी गई। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था। 1967 में हरियाणा में गयाराम एक दिन में 3 पार्टियां जो हैं बदले थे। ये जो है 1967 में हरियाणा में जो एक गयाराम जी थे, इन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी। हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है जोड़ी गई। इसमें जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं इसमें। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। इसके तहत यूपी में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन है। एक पंचायती राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरी बार सेकंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा 12वीं अनुसूची, यह नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित? नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जोड़ी गई। इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18। ठीक है। तो इसमें देखते हैं नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तथा भाग 9A जोड़ा गया। 74वां संविधान 1992 के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया। फर्स्ट मद्रास नगर निगम है। फर्स्ट कौन है?
मद्रास नगर निगम बना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। आगे देखते हैं, हम एक थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नोट करके हम कुछ लिपि के बारे में पढ़ लेते हैं। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। और हमारी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी है, ये कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि कैसे? बाएं से दाएं। रोमन लिपि भी जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि फारसी और अरबी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि बाएं से दाएं। उर्दू जो है दाएं से लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें और क्या है? देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि में भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, नेपाली, मणिपुरी और मराठी और कोंकणी है। उत्तराखंड की उपराज की भाषा क्या है? उत्तराखंड की उपराज की भाषा संस्कृत है। उत्तर प्रदेश की क्या है? हिंदी 1947 है, और उर्दू जो है 1989 में बनाई गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।